उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्रि के अवसर पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में वो नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तमी पाठ कराएं और रामायण का पाठ कराएं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बसपा के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव जी। सर, किस तरीके से इस निर्णय को आप देखते हैं? विपक्ष के कई सारे नेता इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। बहुत स्वाभाविक है और आपके ही मुंह से मैंने अभी अभी सुना है और मैं इसको सुन कर के बहुत शॉक्ड हूँ, कह लीजिए। ये क्या जो सत्ताधारी पार्टी अपोजिशन पार्टीज़ के सेकुलरिज्म को अभी तक सूडो सेकुलरिज्म कहती थी, तो ये रामचरित का पाठ या अन्य किसी हिंदू काव्यों का पाठ करवा करके सरकारी अधिकारियों को निर्देश दे करके ये किस तरह की सेकुलरिज्म का वो प्रचार करना चाहती है और प्रदेश में किस तरह का सेकुलरिज्म का ताना बाना बोलना चाहती है, ये मैं सुन करके बहुत ही हतप्रभ हूँ। ये कतई न्याय संगत नहीं है और कतई संविधान के अनुसार नहीं है। इसको चाहे रामचरित हो, चाहे अन्य हिंदू हमारे कोई धर्म ग्रंथ हो, इसको आम आदमी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें सरकार को नहीं घुसना चाहिए और इसमें सरकार घुस करके बहुत गलत कर रही है। लेकिन वे अपने हिसाब से गलत नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो एक हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा है और वो उस रास्ते पर, उस मुहिम पर आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जहाँ तक इसको सरकार के माध्यम से पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम है, ये जो सरकारी आदेश है, ये बहुत ही नितांत अनुचित है, गलत है, मैं कहूँगा। बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो इफ्तार पार्टी करवाती थी और अगर दुर्गा सप्तमी पाठ है या रामचरितमानस का जो पाठ है वो भारत में नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? इस तरीके के बयान भी बीजेपी सांसदों की ओर से निकल के आए हैं। नहीं, जो भी पहले की सरकार थी हमने देखा है और मैं इसी प्रदेश की सरकारी नौकरी में रहा हूँ। होली भी मनाई जाती थी, दिवाली भी मनाई जाती थी, रोज़ा इफ्तार भी होता था और मुझे तो याद है, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर आगरा 3.5 साल रहा। होली भी हुई, दिवाली भी हुई, रोज़ा इफ्तार भी हुआ, गुरु नानक का जन्म दिवस भी मैंने मनाया और 25 दिसंबर को हम लोगों ने क्रिसमस डे भी मनाया आगरा में। तो मेरे को तो जहाँ तक मालूम है कि सभी होते थे, सभी त्यौहार को होते थे और सभी होना भी चाहिए। निर्णय इस तरीके का जो हुआ है, इसके पीछे आप क्या संदेश देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है तो उसके पीछे क्या संदेश आप देखते हैं? संदेश क्या, मैंने आपको बता दिया कि एक निश्चित अपने एजेंडे पर सरकार चल रही है और इस तरह का फरमान जारी करना सरकारी तौर पर ये कतई भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता और इसकी जितनी मैं और कोई भी भर्त्सना करे वो कम है। मैं तो कतई इत्तेफाक नहीं रखता ऐसे। आपने हिंदू राष्ट्र की बात की, तो क्या आपको लगता है कि इस निर्णय के तहत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हुआ जा रहा है? क्योंकि कई सारे विपक्ष के जो सांसद पहले भी अतीत में कहते रहे हैं कि बीजेपी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदू राष्ट्र करना चाहती है। यू कैन से इट इज वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे है, लेकिन मुझे नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता कि इस देश में जो हमारे सेकुलरिज्म का ताना बाना है, सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर के चलने का है, ये कभी कर पाएंगे। और जिस रास्ते पर चल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि देश के पॉलिटी का, देश के भाईचारे का, देश की अमन चैन का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं और ऐसा नुकसान जो हो रहा है दिख नहीं रहा है और दिखेगा और जब दिखेगा
तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सर, इससे अतिरिक्त एक सवाल है, विपक्ष के कई सारे नेता विपक्षी एकता की बात करते हैं। कल जयंत चौधरी ने कहा था कि राष्ट्रीय मुद्दों पे और तमाम सारे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, गठबंधन होना चाहिए। वहीं आज एसपी के ही सांसद हैं मुरादाबाद से एसटी हसन, उन्होंने भी कहा है कि उनकी व्यक्तिगत राय है कि तमाम सारे मुद्दों पर विपक्ष की एकता होनी चाहिए। आप भी तमाम सारे विपक्षी नेताओं से लगातार मिलते रहते हैं, क्या आप भी बहन जी को सुझाव देंगे या आप भी ऐसा मानते हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए? हम जाति तौर पर ऐसा मानते हैं और जहाँ भी बात होती है, मेरी जो हैसियत है उसकी हिसाब से मैं कहने की कोशिश भी करता हूँ और किया भी है। और जब तक विपक्षी पार्टियों में एकता नहीं होगी तब तक वो अगले 5 साल तक फिर इसी तरह से रोते चिल्लाते रहेंगे। जब चुनाव का वक्त आता है, जब समय का वक्त आता है, समय अच्छा आता है, जब हथौड़ा मारने का वक्त आता है, उस समय विपक्षी पार्टी के नेता लोग अपने अपने एम्बिशंस में, अपने अपने ईगो में खो जाते हैं और फिर उसके बाद चुनाव के बाद फिर रोने लगते हैं। तो मेरा तो सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं से अनुरोध है और मैं कहता भी रहता हूं कि सब कुछ भेदभाव भूल करके एक मिनिमम कॉमन एजेंडा, अगर सब बातों पर सब लोग राजी नहीं हो सकते तो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा लेकर के चलना चाहिए, जैसा कि पहले भी ये भी सरकार कर चुकी है, यूपीए सरकार थी, एनडीए सरकार भी कर चुकी है। एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बैठ के तय करना चाहिए और उसके लिए सबको साथ आना चाहिए। सर, चूंकि बहन जी से पार्टी से आप हैं और 2019 का जो चुनाव था सपा बसपा साथ में लड़े थे, तो क्या फिर से आप बहन जी से कहेंगे ये बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन करे, देश के अंदर गठबंधन करे? मैं अब जब आपने पूछ लिया तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मैंने कहा है, मैं कहूँगा और केवल उन्हीं से नहीं, हर ऐसे पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के मुखिया से जहां बात होती है, कहा है मैंने और कहता रहूँगा। कोशिश करेंगे कि हो? हाँ, मेरी कोशिश तो रहेगी कि हो, मेरी कोशिश रहेगी, मेरा मन रहेगा, मेरी भावना रहेगी, हो और होना चाहिए। और ये होगा अगर तो देश हित में होगा, जनहित में होगा। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि बसपा सांसद जितने भी हैं उनको ये काम दिया गया है कि निकाय चुनाव में जाके प्रचार करें और बीएसपी को जिताने के लिए अहम भूमिका निभाएं, तो आप लोगों को किस तरीके से काम दिया गया और कैसे आप लोग जाके क्षेत्र में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे जिससे कि निकाय चुनाव में बसपा को जिता सके? देखिए, हर सांसद, हर नुमाइंदा, हर जनप्रतिनिधि जब कोई चुनाव आता है कि क्षेत्र में अपने अपने तरह से मिलता है, जनसंपर्क करता है और अपनी अपनी तरह से अपनी पार्टी को जिताने की कोशिश करता है। अब मैं भी जो मेरा तरीका है वो जा करके करूँगा, जनसंपर्क करूँगा। सर, बीएसपी ने अपने आप को नंबर 1 भी कहा है कि हम नंबर 1 है यूपी के अंदर, तमाम तरीके से जो राजनीतिक पार्टियां उनसे आगे भी हैं। देखिए, अगर केवल आप यूपी में एमपी एमएलएस की संख्या पर न जाइए तो आज की तारीख में भी बीजेपी, बीएसपी बहुत सशक्त और बहुत जोरदार पार्टी है, उसमें बहुत पोटेंशियल है, आगे बहुत बढ़ने की गुंजाइश है उसमें, बीएसपी में। लेकिन उसी के साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सभी अपोजिशन पार्टीज़ को, मैं नहीं समझता कि सारी की सारी एक हो जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादातर अपोजिशन पार्टीज़ एक होकर के काम करें, जो आज के वक्त की, आज के हालात की ज़रूरत है, तो आगे आने वाले दिनों में ये देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव, जिनका कहना है कि वो चाहते हैं कि 2024 के लिए विपक्षी गठबंधन हो और वो मायावती के साथ साथ जितने भी तमाम सारे राजनीतिक दल हैं उनके मुखिया से लगातार ये अपील भी कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि गठबंधन हो। यही सवाल। कैमरा सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।